चलिए आगे बढ़ते हैं और सिटी पार्क मानसरोवर में पौधारोपण कार्यक्रम है। राजस्थान आवासन मंडल का ये कार्यक्रम जिसको आयोजित किया जा रहा है, मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा कर रहे हैं इसमें शिरकत। तो बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा रहे और आपको बता दें सिटी पार्क मानसरोवर में पौधारोपण कार्यक्रम है। राजस्थान आवासन मंडल का ये पूरा कार्यक्रम और साथ ही मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। राजस्थान आवासन मंडल का ये खास आयोजन सिटी पार्क मानसरोवर में पौधारोपण कार्यक्रम है जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें लगातार ये मुहिम चलाई जा रही है हर ओर से कि पौधारोपण ज्यादा से ज्यादा किया जा सके ताकि जो पेड़ पौधों की कमी नजर आ रही है तो वहीं कोविड काल ने एक बहुत बड़ा मैसेज आमजन को दिया है कि पेड़ पौधे कितने महत्वपूर्ण हैं आमजन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन का सबसे बेहतरीन स्रोत जो है वो पेड़ पौधे ही हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा मैसेज। तो वहीं फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आपको बता दें सिटी पार्क मानसरोवर में पौधारोपण कार्यक्रम है जिसकी खास और अहम तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान आवासन मंडल का ये आयोजन, मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा इसमें शिरकत कर रहे हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और किस तरीके से जो राजस्थान की परंपरा है स्वागत और सम्मान की उसको आगे बढ़ाया जा रहा है वो तस्वीर भी आपको दिखाई। और अब एक बेहतरीन मुहिम की शुरुआत आप इसे कह सकते हैं क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें पौधारोपण को बढ़ोतरी देने के लिए काम किए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण की बात भी की जा रही है। तो साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पौधारोपण करने के साथ उनका संरक्षण भी किया जाए, बाद में उनकी देखभाल भी की जाए, नियमित तौर पर पानी उनको पिलाया जाए, तो साथ ही उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए ताकि जो पौधे रोपे गए हैं वो बड़े हो और साथ ही पेड़ बने। तो साथ ही क्योंकि बहुत बड़ा मैसेज आमजन को कोरोना काल ने दिया है, कोविड ने एक बहुत बड़ा मैसेज भी आमजन को समझाया है कि जिस प्रकृति के साथ मनुष्य ने खिलवाड़ की है, छेड़छाड़ की है, तो ऐसे में वही प्रकृति इंसान को बचाने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कितनी देर में कार्यक्रम की शुरुआत, क्योंकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा वहां पहुंच चुके हैं और साथ ही शिरकत वो कर रहे हैं और लोगों ने उनका स्वागत भी किया। जो कार्यक्रम है हाउसिंग बोर्ड का वो शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही क्षणों की देर के बाद जो हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर है पवन अरोड़ा वो इस बड़े अभियान की शुरुआत करेंगे पौधा लगाकर। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पवन अरोड़ा पहुंच रहे हैं जो प्लांटेशन की जगह है वहां पर। मानसरोवर का सिटी पार्क है आईसी, जहां पर आज से बहुत बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान की शुरुआत हो रही है। और मैं इसके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये कोई सामान्य पौधारोपण अभियान नहीं है, देश में पहला अपने आप में इस तरह का पौधारोपण अभियान है जहां जयपुर शहर का कोई भी व्यक्ति अपना स्लॉट बुक करा के प्लांटेशन कर सकता है। मान लीजिए कि आपको अगर मानसरोवर के सिटी पार्क में पौधा लगाना है, आपका मन है कि मानसून के इस मौसम में आप पौधा लगाएं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद पूरा देश समझ गया है कि पौधों का महत्व कितना है ऑक्सीजन के लिहाज से। तो मान लीजिए आयुषी अगर आपको या किसी दर्शक को इस पार्क में पौधा लगाना है तो वो बकायदा RHB ग्रीन जो हाउसिंग बोर्ड का ऐप है वहां पर जाकर इजीली बहुत आसानी से अपना स्लॉट बुक करा सकता है और उस स्लॉट को बुक कराकर जो समय उसको मिलेगा उस समय पर जाकर वो वहां पर पौधा लगा सकता है। हाउसिंग बोर्ड की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि हाउसिंग बोर्ड के जो कमिश्नर है पवन अरोड़ा वो इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड की तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड की सेक्रेटरी संचिता बिश्नोई हो, चीफ इंजीनियर हो, वो यहाँ पर मौजूद है। हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी यूनियन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए आप देख रहे होंगे कि सभी लोग मास्क में हैं। इसका विशेष ध्यान रखा गया है कि कोरोना की गाइडलाइंस का ध्यान यहाँ पर रखा जाए। तो जो बड़ी सौगात है मानसरोवर और जयपुर के लोगों के लिए, सिटी पार्क जो जयपुर शहर का सबसे बड़ा पार्क है जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और UDH मंत्री शांति धारीवाल की पहल के बाद विकसित किया जा रहा है, वहां पर पौधारोपण अभियान की शुरुआत हो रही है। और ये जो पौधा है उसको हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने लगाकर इसकी शुरुआत की है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो और अधिकारी और कर्मचारी हैं वो भी इस अभियान के तहत हाउसिंग बोर्ड का जो ये पार्क विकसित हो रहा है इसमें पौधा लगाकर इस अभियान की आज से शुरुआत करेंगे। लेकिन एक मैसेज बहुत बड़ा दिया है हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर ने, क्योंकि हम देखते हैं कि जो परंपरागत पौधारोपण है उस तरह का ये पौधारोपण नहीं है। हमेशा हाउसिंग बोर्ड जाना जाता है लीग से हटकर। और मुझे याद है कि जब सिटी पार्क में पहले चरण का प्लांटेशन आयोजित हुआ था तब भी कमिश्नर अरोड़ा की पहल पर
10 से 12 फीट के ऊंचे पौधे लगाए गए थे। और जब इतनी ऊंचाई के पौधे किसी भी प्लांटेशन में लगते हैं तो बहुत फीसदी चांस होते हैं उनके सफल होने के। यही कारण है कि जो पौधे पिछले वर्ष इस पार्क में लगाए गए थे उनमें फल आना शुरू हो गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी घटना है कि किसी सार्वजनिक पार्क में आप अमरूद देख सकें, आप और कई तरह के फल देख सकें। और अभी भी आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी श्रेणी के जिस तरीके के प्लांट आपको वीआईपी लोगों के फार्म हाउस में मिलते हैं, मंत्रियों के घरों में दिखते हैं, उस तरह के प्लांट्स और जो पौधे हैं वो आम लोगों की सुविधाओं के लिए, आम लोग बहुत अच्छा फील कर सकें, आराम से पार्क में अच्छी फीलिंग के साथ घूम सकें, उसके लिए एक अच्छी श्रेणी के जो प्लांट हैं वो इस पार्क में लगाए जा रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा को, जिन्होंने इस प्लांटेशन अभियान की शुरुआत की है मानसरोवर के सिटी पार्क में। और बिल्कुल शिवेंद्र, तस्वीरें हमारे सामने, और जिस तरीके से आपने भी बताया कि बड़े पौधे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, तो क्योंकि बहुत बड़ी समस्या यही रहती थी कि पौधारोपण तो कर दिया जाता है पर उनका संरक्षण बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा है उसी कि हाउसिंग बोर्ड को इसीलिए जाना जाता है, खासकर कमिश्नर पवन अरोड़ा को, कि वो लीक से हटकर जो भी प्रयोग करते हैं लीक से हटकर करते हैं। क्योंकि हमने देखा है बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान तो होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद अगर आप जाकर वहाँ तस्वीरें देखेंगे तो पता चलेगा कि ज्यादातर जो पेड़ थे वो सूख गए, वो डेवलप नहीं हो पाए। लेकिन हाउसिंग बोर्ड के कार्यक्रम में ऐसा नहीं है। आज भी जो प्लांटेशन हो रहा है वहाँ पर इतनी बेहतर व्यवस्था है कि अगर कोई आम जन RHV ग्रीन पर अपना स्लॉट बुक कराकर यहाँ पर प्लांटेशन करने आएगा, पौधा लगाने आएगा, तो उसको इस तरह की फीलिंग आएगी कि वो किसी सरकारी संस्था के कार्यक्रम में नहीं बल्कि एक निजी संस्था के कार्यक्रम में पहुंचा हो। बहुत वेल मैनेज यहाँ पर व्यवस्था है, बाकायदा हेल्प डेस्क लगाई गई है, टोकन काउंटर लगाया गया है, इसके अलावा पूछताछ केंद्र है, लोग आके पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो RHV का स्टाफ है हाउसिंग बोर्ड का, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और जो डेडिकेटेड स्टाफ है इस प्लांटेशन अभियान को सफल बनाने के लिए, उसकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है। और अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं उसी की जो बाकी अधिकारी हैं हाउसिंग बोर्ड के, वो कमिश्नर पवन अरोड़ा की मौजूदगी में पौधारोपण कर रहे हैं। आयुष। बिल्कुल शिवेंद्र, तस्वीरें साफ तौर पर बयां करी कि पौधारोपण के साथ ही जो जिस तरीके से तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बच्चे हो, महिलाएं हैं या फिर बुजुर्ग हैं, सभी बहुत ज्यादा खुश हैं। बिल्कुल, खुशी का कारण भी है, एक तो मौसम बहुत अच्छा है। 2 दिन से जयपुर में कह सकते हैं कि मानसून है वो मेहरबान है। 2 दिन से काफी अच्छी बारिश है उसकी जयपुर में हो रही है। और जो अच्छा एक आदर्श समय होता है पौधारोपण के लिए, वो होता भी मानसून है कि जब मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाए, जब शहर में बारिश अच्छी हो, तो उस समय जब आप पौधारोपण करेंगे, उस समय जो आप प्लांट लगाएंगे, वो उनकी बहुत संभावना होती है कि वो प्लांट पूरी तरीके से सफल हो। तो समय बहुत अच्छा है, दिन बहुत अच्छा चुना है हाउसिंग बोर्ड ने। संडे का दिन है तो ज्यादातर जो हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। और जैसा मैंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के जो भी कार्यक्रम हो, उसमें टीम वर्क झलकता है। आप देखिए कि कितने कार्यक्रम ऐसे याद होंगे, मुझे तो याद नहीं है कि जब प्लांटेशन जैसे कार्यक्रम में कर्मचारी और अधिकारी सपरिवार आए, पूरे परिवार के साथ आए। तो एक इवेंट है ये हाउसिंग बोर्ड का जो पौधारोपण कार्यक्रम है, वो सिर्फ पौधारोपण तक सीमित नहीं है, एक इवेंट है। खासकर जैसा मैंने आपको पहले कहा कि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर का दंश देश में झेला है, राजस्थान में झेला है, जयपुर में भी इसका बहुत प्रभाव रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है हाउसिंग बोर्ड का ये पौधारोपण, क्योंकि मानसरोवर जो शहर का बहुत बड़ा इलाका है, वो इस पौधारोपण बिल्कुल शिवेंद्र, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और किस तरीके से पवन अरोड़ा खुद लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो भी हम देख पा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।